चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या होती है कि जैसे कि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी, जैसे एक ऐसी श्रेणी जिसमें कि हर पद के बीच में एक श्रेणी यानी कि एक सीरीज होगी, तो जिसमें कि प्रत्येक पद के बीच में एक निश्चित अंतर हो। निश्चित अंतर, तो जैसे कि हमने ये श्रेणी बना ली, एक ये नंबर श्रेणी बना ली हमने, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो यानी कि एक ऐसी श्रेणी जिसके पर दो पदों के बीच में बराबर अंतर हो। तो प्रत्येक मतलब अगले पद के बीच में, प्रत्येक अगले पद के बीच में बराबर अंतर होगा। तो ये जैसे कि ये और ये, जैसे कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, पहले वाले ये इन दोनों के बीच में है 5 का अंतर, फिर इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, फिर इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, यानी कि जो पहला पद है और ये दूसरा पद, इनके बीच में भी वही अंतर होगा जो दूसरे और तीसरे पद के बीच में अंतर होगा, जो तीसरे और चौथे पद के बीच में अंतर होगा वो सब समांतर, ये सब समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्या होगी, समांतर श्रेणी। और अगर यहाँ हो जाता 5, 10, 20, 25, तो ये हमारे पास यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 5 का, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। और ये तो समांतर श्रेणी है, तो इसे एपी से व्यक्त करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये है समांतर श्रेणी। और जैसे कि हमारे पास कहीं आ गया 5 के बाद 10, 20, 30, 40, तो यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे 10, 10, तो यानी कि यहाँ पे प्रत्येक पद में समान अंतर नहीं है, यानी कि यहाँ पे इन 4 पदों में तो है मगर इसमें नहीं है, ये इन 2 में, तो ये भी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी यानी कि प्रत्येक, तो इसमें क्या क्या होता है, एक समांतर श्रेणी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी होता है, जो जिसे हम समांतर श्रेणी में क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो होता है हमारे पास पद। पद यानी कि जैसे कि हमारे पास समांतर श्रेणी है कि हमारे पास 5 है, फिर 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे चलते कुछ आगे है या नहीं है, तो ये हमारे पास माना समांतर श्रेणी है एक। तो इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला पद होता है, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे टर्म 9 या A9 से व्यक्त करते हैं, A9, AN मतलब A1 से, मतलब इसे हम किससे व्यक्त करेंगे, A1 से, या T1 बोलेंगे, या किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद हम किससे व्यक्त करते हैं, AN से। AN यानी कि कौन सा पद, तो अगर हम A1 बोलेंगे, N इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, तो जैसे कि हम A1 बोलेंगे तो A1 कौन सा पद होगा, A1 यानी कि पहला पद। अब फिर बोलेंगे हम A2, तो A2 कौन सा पद होगा, तो यानी दूसरा पद है। फिर बोलेंगे हम A3, तो कौन सा पद, ये वाला। अब बोल देंगे हम A6, तो A6 कौन सा पद, इसमें तो छठवां पद, 1, 2, शुरू से लेकर छठवां पद, शुरू से शुरुआत करनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा A6 है। तो किसी भी पद को किससे व्यक्त करते हैं, एक इसमें होता है AN, जैसे TN भी बोलते हैं, यानी कि कौन सा पद है। फिर होता है इसमें एक होता है D, इसे सार्वंतर भी बोलते हैं, D या सार्वंतर, सार्व अंतर, इसे सार्वंतर भी बोलते हैं। तो सार्वंतर क्या होता है, दो पदों के बीच जितना गैप होगा, जितने का अंतर होगा उसे सार्वंतर बोलेंगे। तो जैसे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 5, तो यहाँ पे सार्वंतर कितना है, 5 है, तो यानी कि D इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 5, यानी सार्वंतर। फिर यहाँ पे भी D इक्वल टू 5, यानी कि सार्वंतर हमेशा समान रहेगा समांतर श्रेणी में, तो 5, 5, 5 एक समांतर श्रेणी में सार्वंतर हमेशा समान रहेगा। तो ये एक इसमें सार्वंतर होता है। फिर होता है इसमें
तो हम सारवंतर को कैसे कर सकते, सारवंतर का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि जो पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पहला पद दूसरा पद, यानी कि हमेशा पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है, तो पहला पद माइनस दूसरा पद, या इसे ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं, तीसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद, जिनके बीच में कितना अंतर होगा, फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद, या इसे ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं, A5 माइनस A4, या A6, यानी छठा होगा तो यहाँ पे पांचवा पद, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, सार्वंतर होगा। और एक अब और इसमें एक ये भी है कि अगर हमारे पास बोलेगा कि हमें कौन सा पद निकालना है, कोई भी पद निकालना है, an या an व पद निकालना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि a तो कहीं पे बोलेगा हमें कि n व पद निकालो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पहला पद, इसे हम a से व्यक्त करते हैं, पहले पद को a से व्यक्त करते हैं, तो a माने यहाँ पे a क्या है, पहला पद, a को व्यक्त करते हैं पहले पद से, तो ये होता है a और ये होगा n-1 इंटू डी, तो d यहाँ पे क्या क्या है n, यानी अगर वो बोलेगा हमें ये n व पद ज्ञात करने का मेथड है, का फॉर्मूला है, अब जैसे उसने बोल दिया कि हमें छठो पद ज्ञात करो, इसमें छठो पद ज्ञात करो, तो हमें ये करना है, और डी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, डी इक्वल टू हमारे पास है 5, क्योंकि दो पदों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, डी इक्वल टू 10 माइनस 5, तो इसे हम लिख देंगे A2 माइनस A1, तो A1 डी A2 कितना है 5, A1 कितना है, अरे डी A2 कितना है 10, A2 कौन होगा, ये होगा, ये A3 होगा, A4 A5 और A6, तो A2 कितना है हमारे पास 10, और ये कितना है 5, तो ये D इक्वल टू कितना जाएगा 5, तो A6 पूछा है, तो A क्या है हमारे पास 5, फिर प्लस कौन सा पद निकालना है, n ये है ना n, तो n ये भी है, यानी छठो पद निकालना है, और -1 डी कितना है, सार्वंतर डी 5 है, तो A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस 6 में से 1 गया 5 और 5, तो कितना हो जाएगा, ये 5 पंजे 25 30 आया ना भाई, ये 30 ही तो है यहाँ पे, A6 ये 30 है, तो ये अब जैसे कि A5 पूछ देगा, तो A5 पूछ दिया माना, तो A5 ये कितना है हमारे पास, फिर इसमें रखना है A5, यहाँ पे 5 लिखना है, और यहाँ पे पहला पद है 5, फिर 5 माइनस 1, डी कितना है 5, तो A5 हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5 में से 1 गया 4, 5 चौको 20, तो A5 इक्वल टू 25, तो देखो निकली ना सेम वैल्यू, तो देखो अब हमने इसमें क्या क्या देखा, तो इसमें एक हम देखा डी, तो डी क्या होता है इसमें, सार्वंतर, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर, क्रमशः दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर बोलते हैं, और ए से हम पहले पद को डिनोट करते हैं, और एन यानी कि पद संख्या, एन बोलेगा A6, यानी कि छठो पद बोलेगा वो, तो A6 ज्ञात करना हमें, तो और जो हमारे पास कोई भी पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज।